देखो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक में देख रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में पहला तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं जो कि 3 तरह का था। 3 तरह का है, कौन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 था। दूसरा था तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें नाइट्रेशन 5 तरह का जो पढ़ा था हम लोगों ने। और तीसरा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने देख रहे थे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है, नाम से क्लियर है कि एलाइल ग्रुप होगा यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो कार्बन है, तो अगर ऐसा अरेंजमेंट हो तो फिर वो एलाइल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा और यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप आएगा। एलाइलिक कार्बन ये हो गया तुम्हारा, एलाइल वाला कार्बन ये है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और दूसरा कोई ग्रुप आएगा, जैसे क्लोरीन अंदर आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। लेकिन इसके लिए स्पेशल कंडीशन होंगे। स्पेशल कंडीशन क्या क्या है? अगर तुम हाई टेम्परेचर लोगे 400 से 600 डिग्री के बीच, तो ये पॉसिबल है। और क्या होना है इसमें, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन अंदर आएगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 था यहाँ पे, अब 2 बचा, एक क्लोरीन आ गया और HCl बाहर निकल गया। ठीक है, एक HCl क्या होगा यहाँ पे, बाहर निकल गया होगा। सिंपल है, ये था। इसके लिए हाई टेम्परेचर याद रखना। और मैकेनिज्म इसका तुम बोलोगे सर इसका कैसा मैकेनिज्म होगा? सेम मैकेनिज्म एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे, यहाँ देखो हमने कितना टेम्परेचर लिया हुआ है, 500 डिग्री। क्लोरीन है और कौन है यहाँ पे, एल्कीन है। और एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्योंकि ये एलाइल कार्बन है, यहाँ भी एलाइल कार्बन है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो अब सवाल है कि कहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, कहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा भाई? तो यहाँ गौर से देखो, ये तो 500 डिग्री से देखते ही समझ गए कि ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तुम बोलोगे कि सर यहाँ से क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ से क्यों नहीं? वो एलाइल कार्बन नहीं है, वहाँ से यहाँ नहीं निकलेगा। कंडीशन सिर्फ एलाइल के लिए है। ठीक है ना? तो अब सवाल है कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ से, क्योंकि ये भी एलाइलिक कार्बन है। फिर से बता दे रहे हैं, ये भी एलाइलिक कार्बन है, समझो बात को। यहीं से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो तुम जानते हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टेबल कार्बो के फ्री रेडिकल जिसका होगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो ये 3 डिग्री एलाइल कार्बन जो है ना 3 डिग्री कंडीशन में है, यानी 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। तो डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। जो पीछे पड़े हैं उसी को अप्लाई करना है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ देखो एक और चीज़ दिखा रहे हैं तुमको, यहाँ देखिए आप, यहाँ भी एल्कीन है। तो ऑलरेडी तुम जानते हो कि डबल बॉन्डेड कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइल कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। टेम्परेचर कितना डाला हुआ है, 600 डिग्री से, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्लोरीन अंदर आ जाएगा। तो ये हुआ यहाँ पे, बात सही है। अब सवाल ये है कि ये जो तुम्हारा बना, यहाँ से अगर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ क्रिएट करेगा और फ्री रेडिकल यहाँ क्रिएट करेगा, साइड में सिंगल फिर डबल। तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे? ये कंडीशन हो जाएगा तुम्हारा रेजोनेंस का, क्योंकि फ्री रेडिकल अगर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड हो तो याद करो रेजोनेंस होगा। तो क्या कर सकता है ये फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, यानी एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो जाएगी। देख रहे हो, इसके अलावे अरे ये डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन निकला बाहर, वहाँ क्लोरीन पहुँच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो क्या मैकेनिज्म कहता है कि यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल के बगल में डबल बॉन्ड है, तो तब तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये देखो यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है तो चलो ये फ्री रेडिकल बना, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो इन दोनों में यानी 2 कंडीशंस, जब यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो क्लोरीन यहाँ शिफ्ट करेगा, यानी यहाँ भी कर सकता है, यानी ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? ये भी पॉसिबल है और ये भी, दोनों पॉसिबल है। अब सवाल है कि ये कौन सा डिग्री फ्री रेडिकल था भाई? 2 डिग्री। कैसे? इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, लेकिन अगर यहाँ फ्री रेडिकल बना यहाँ पे तो वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यानी ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल से बना, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बना। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो एक और चीज़ है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये भी इस यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हम बदल दिए। दूसरा कंडीशन यहाँ देखो, पहले हाई टेम्परेचर वाला कंडीशन देख रहे थे,
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक कंडीशन है NBS और इसके साथ साथ सनलाइट और हीट ले लो, सनलाइट और हीट ले लो। ये जो NBS है ना तुमको ब्रोमीन सप्लाई करेगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन सप्लाई करेगा और वो ब्रोमीन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाएगा और फिर मैकेनिज्म चालू हो जाएगा किसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। चलो फिर से सुनो, ये NBS क्या देगा हमको, ब्रोमीन देगा भाई, Br2 देगा, सनलाइट के प्रेजेंस में Br फ्री रेडिकल बनेंगे और मैकेनिज्म चालू हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ब्रोमीन उसकी जगह आ जाएगा। तो इससे पहले वाला में क्या कंडीशन देखा था कि हाई टेम्परेचर लो, दूसरा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए दूसरा कंडीशन क्या है, NBS लो, सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में। अब ये NBS क्या है और ये क्या प्रोवाइड करेगा हमको, ब्रोमीन प्रोवाइड करेगा। यहाँ देखो नेक्स्ट पेज में ये NBS क्या है, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड। अब ये इसका फॉर्मूला है और ये हमें क्या प्रोड्यूस करने वाला है, Br2। और ये Br2 क्या करेगा, इनिशिएशन याद है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इनिशिएशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, पहला स्टेप यही होता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा, फिर ये अटैक करेगा, प्रोपोगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। तो ये सब होते रहेगा, हमको ब्रोमीन चाहिए तो NBS हमें ब्रोमीन देगा। बात समझ रहे हो, ये याद रखना कैसे देगा। तो यहाँ देखो HBr जब NBS बनता है तो उसमें कुछ HBr भी रहता है, तो HBr के प्रेजेंस में ये दोनों क्या करने लगता है, रिवर्सेबल रिएक्शन करने लगता है, तो ये बन जाता है यहाँ पे और Br2 बाहर निकल जाता है। इसको देख लो, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अपने आप समझ जाओगे। चलो एक एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ देखो ये जो है ना डबल बॉन्ड यहाँ होगा, उसके बगल में ये कार्बन है, यानी ये एलाइलिक कार्बन कह सकते हो, तो NBS है तुम्हारे पास, है ना। NBS देखते ही समझ जाओगे यहाँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी एलाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको भगाओ और उसके हाइड्रोजन डालो, ब्रोमीन डालो। तो सनलाइट भी लिया हमने, तो यहाँ देखो ये है एलाइलिक कार्बन, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर, ब्रोमीन अंदर, HBr बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम आराम से कर सकते हो। यहाँ देखो फिर सेम सिचुएशन, यहाँ देखो ये एलाइलिक कार्बन है ये वाला और ये भी एलाइलिक, अरे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहेंगे, हाइड्रोजन वहीं से बाहर निकलेगा ऐसे कंडीशंस में, तब ना तुम उसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहोगे। और उसके लिए कंडीशन फिक्स्ड है कि NBS रहेगा, सनलाइट रहेगा, तब ये होगा। बात समझ रहे हो। यहाँ पे अगर मान लो हमने ब्रोमीन दे दिया, NBS नहीं दिया, ब्रोमीन दे दिया और CCl4 दे दिया, तो यहाँ डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन होने के लिए यही चाहिए जो हम यहाँ बता रहे हैं तुमको। तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखो, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ब्रोमीन यहाँ शिफ्ट किया, एक प्रोडक्ट, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा क्योंकि ये भी एलाइल कार्बन है, तो ये भी दो प्रोडक्ट बन गया। भाई इन दोनों में ज़्यादा कौन बनेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल वहाँ बन रहा है। और तुम जानते हो 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है देन द। चलो एक और कंडीशन इसमें होता है कि अगर तुम SO2Cl2 ले लो तो भी ये रिएक्शंस होगा, है ना, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा, Cl2। यहाँ देखो तीसरा कंडीशन में तुम क्या ले सकते हो, SO2Cl2, जो क्या प्रोवाइड करेगा हमें, क्लोरीन, लो कंसंट्रेशन का क्लोरीन, और ये आगे बढ़ेगा सनलाइट के प्रेजेंस में सेम मैकेनिज्म के द्वारा। यानी ये भी एक रिएजेंट है। तो कितने तरह के रिएजेंट तुमको मिल गए जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए तुम्हें 3 तरह का हमने कंडीशन दिया। पहला कंडीशन क्या था बोलो, पहला कंडीशन था तुम्हारा, ध्यान दो, कि हाई टेम्परेचर हो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, दूसरा क्या NBS हो, और तीसरा क्या SO2Cl2 हो, तब जाके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा। तो चलिए फाइनली हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह का होता है क्लियर कर लिया। क्लियर है कौन कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे दूसरा ऑर्गेनिक रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये एडिशन रिएक्शन होगा क्या, नाम से ही क्लियर है, ऐड करो, ग्रुप और एटम को ऐड करो, ग्रुप और एटम को, यहाँ देखो ग्रुप और एटम को ऐड करो मॉलिक्यूल में, और क्या होगा, वो ग्रुप और एटम ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके बदले वहाँ से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ देखो ये Cl2 जो है तुम्हारा इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ बाहर निकलेगा नहीं, कोई ग्रुप और एटम बाहर नहीं निकलेगा। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें कोई ग्रुप और एटम मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो जाए, शिफ्ट हो जाए,
बट उसके बदले कुछ बाहर ना निकले, तो ऐसे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और ये कैसे निकलेगा, एग्जांपल देखो, ये Cl2 है, तुम कॉमन सेंस अप्लाई करोगे कि सर ये Cl2 इसमें ऐड कैसे होगा, यहाँ पे जगह खाली होगा तब ना। ये देखिए कार्बन 4 वैलेंसी फुल फिल्ड, ये 4 वैलेंसी फुल फिल्ड, यहाँ जगह ही नहीं है, ये क्लोरीन किससे जाके बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा तब ना यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो इसके लिए क्या होता है, किसी को बाहर भी नहीं निकालना। अब ये नहीं कि यहाँ से इस ग्रुप को बाहर निकाल दो, उसकी जगह क्लोरीन को शिफ्ट कर दो, तब तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशन करना है तुमको, तो बाहर नहीं निकालना है। तो बाहर नहीं निकालोगे तो एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये जो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, मालूम है ना, पाई बॉन्ड को तोड़ दो। पाई बॉन्ड टूटते ही इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक एक जगह खाली हो जाएगा। इमेजिन करो, अगर ये डबल बॉन्ड ना रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, तो इसके कितने वैलेंसी फुल फिल्ड है, 1 2 3, एक खाली हो गया। इसमें भी 1 2 3, एक खाली हो गया। तो यहाँ कार्बन, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी खाली हो गया। तो क्लोरीन को एक क्लोरीन को इस कार्बन पे डालो, इस कार्बन पे डालो, और एक क्लोरीन को इस कार्बन पे डालो। देख लो डबल बॉन्ड हटा दिया हमने। तो क्या सीखा तुमने यहाँ पे, जब ग्रुप और एटम ऐड होगा तो उसके लिए जगह चाहिए उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे और उसके एडजेसेंट कार्बन पे वैलेंसी खाली होगा, और उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए बाहर का ग्रुप उसके अंदर ऐड हो जाएगा और एक नया कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ गए, काफ़ी है। तो क्या सीख रहे हो तुम कि कौन सा कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करेगा, एडिशन रिएक्शन को, जिसके पास डबल बॉन्ड ना हो, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अरे भाई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो वहाँ वैलेंसी कैसे खाली होगा, क्योंकि वैलेंसी एक ही कंडीशन में खाली हो सकता है आने वाले ग्रुप के लिए, अगर उसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो और जो टूटे। तो याद रखो ये रिएक्शन होगा किस में, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझो बात को, वीडियो रिपीट करके देखो क्या क्या बोले हैं और क्या क्या लिखा भी है, सब कुछ लिख दिए हम। तो क्लोरीन को तुम इसमें ऐड कर दोगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 जगह खाली होगा, क्लोरीन शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ भी एक जगह खाली, यहाँ भी एक जगह, तो एक पे हाइड्रोजन आ गया, एक पे क्लोरीन हो गया एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड टूटता है, जगह खाली होता है, फिर आने वाला ग्रुप उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ चेंज करेगा कि नहीं, ऑफ कोर्स। यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या था, sp2, और यहाँ देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन चुका है। क्लियर है। तो यहाँ तुम कह सकते हो कि अनसैचुरेटेड क्या हो जाता है, यहाँ क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ क्या लिख सकते हो, अनसैचुरेटेड जो है सर, जो अनसैचुरेटेड है डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला, इस रिएक्शन के द्वारा वो सैचुरेटेड हो जाता है, ये भी लिख सकते हो तुम। क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है, जानते हो। और ये सिर्फ कहाँ होगा भाई, जिसके पास कौन से बॉन्ड होंगे, डबल और ट्रिपल। जैसे एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कीटोन में भी डबल बॉन्ड होता है, एल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड होता है। अरे इसके अलावा तुम यहाँ देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें भी होगा। इसके अलावा एन डबल बॉन्ड एन, इसमें भी होगा। एडिशन रिएक्शन, अरे डबल ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी हो, सब में एडिशन रिएक्शन होगा। एक बात देखो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बताओ यहाँ पे गौर से देखना सब। यहाँ एक पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है, तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी दोगे, पाई बॉन्ड तोड़ दोगे। मान लो 10 जूल खर्चा हुआ, बॉन्ड टूटा, 10 जूल खर्चा हुआ। यहाँ देखो कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने। एक बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड टूटा। कौन सा बॉन्ड टूटा भाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स किया, बना। तो ये तुमको मालूम होना चाहिए, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड टूटने से एनर्जी देना पड़ता है। तो मान लो यहाँ 10 जूल एनर्जी दिया तुमने, और यहाँ 2 बॉन्ड बनने से 10 जूल से कम एनर्जी तो बाहर नहीं निकलेगा, उससे तो ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो मान लो यहाँ 10 जूल तुम्हारा खर्चा हुआ और रिलीज हुआ 25 जूल एनर्जी। तो फाइनली 10 जूल काट दो वहाँ से, 15 जूल एनर्जी रिलीज हो गया। तो क्या लगता है, एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? यानी ये रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होगा। ये कौन सा रिएक्शन होगा, बोलो? एक्सोथर्मिक जनरली होगा। और एक्सोथर्मिक का क्या कंडीशन है बताओ, टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, ये हम तुमको बताते हैं। बताओ एक्सोथर्मिक अगर है तो याद रखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेट घटेगा। यानी ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है, यानी लो
टेम्परेचर रिएक्शन, ये तुम कह सकते हो, ठीक है। चलिए, ये कहाँ होगा, क्या होगा, क्या होता है, क्या करता है, ये सब हमने क्लियर कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, अगला चीज़ है मैकेनिज्म के आधार पे 3 तरह का एडिशन रिएक्शन होगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ था, मैकेनिज्म के आधार पे 3 तरह का रिएक्शन होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो कैसे 3 तरह का होगा, बताइए कि क्या होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन पे 2 जगह खाली होंगे, तो जो ग्रुप पहले अंदर आएगा, मान लो न्यूक्लियोफाइल अंदर आया पहले, और अगर एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर पहले आता है फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले आता है और फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर फ्री रेडिकल ही आता है, फ्री रेडिकल फॉलोड बाय फ्री रेडिकल, तो वहाँ कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो सिंपल बात है भाई, ग्रुप को बाहर से आना है, ग्रुप को बाहर से आना है, तो कौन सा ग्रुप है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, तो यही लोग ना आएंगे। ये भी सच है कि जब 2 जगह खाली होगा कार्बन पे, तो उस पर एक पे न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट होगा, एक पे इलेक्ट्रोफाइल, तो कौन पहले आएगा उसके नाम पे वो रिएक्शन होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले आता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ देखो हमने क्लियरली लिखा है, व्हेन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फॉलोड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपल, क्लियर है। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करता है, सीधा सा बात, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, यानी जहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किस कार्बन पे अटैक करेगा भाई न्यूक्लियोफाइल, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कार्बोकेटाइन। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे। सो इट अकर्स इन दैट कंपाउंड, ये उस कंपाउंड में होगा जिस कंपाउंड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड में कैसे आएगा, जब उस कार्बन से कोई ग्रुप उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल बात, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ होगा, उस डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में, क्योंकि ये एडिशन है तो डबल ट्रिपल में ही होगा। लेकिन किस डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में होगा, उस डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में होगा जिसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और उसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जैसे एग्जांपल देखो, जब उस कार्बन से कौन जुड़ा हो, उस कार्बन से कौन जुड़ा हो, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन छीनेगा इलेक्ट्रॉन की कार्बन, ऑक्सीजन छीनेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, यानी इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये अल्डिहाइड और कीटोन का केस है। यहाँ देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा कार्बन से, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा पहले, फिर इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कहाँ होता है, ये क्लियर है, ठीक है। 2 चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया है। अब अगला केस में, अगला वीडियो में हम तुमको स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म बताएंगे। तो यहाँ क्या क्या बताया तुमको, हमने बताया कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, क्लियर है। और ये कहाँ होता है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, कार्बन पे जगह खाली होती है, बाहर वाला ग्रुप आकर शिफ्ट हो जाता है। फिर हमने बताया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज ही होगा, जनरली खर्चा भी होगा लेकिन रिलीज ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा रेट से कब होता है, लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्स का रिलेशन होता है, बात खत्म, ठीक है। फिर पढ़ा हमने कि कितने तरह का होगा, तो 3 तरह का भाई, ग्रुप जो अंदर आएगा वो 3 तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल। पहला हमने स्टार्ट किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहाँ होता है और क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल पहले आके जुड़े, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफाइल, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वेयर इट अकर्स, कहाँ होगा ये, तो कहाँ होगा भाई, जहाँ पे जिस कंपाउंड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि आना किसको है पहले, न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल तो उसी कार्बन पे जाएगा ना जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, सिंपल है। तो सवाल यही है कि पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड, पॉजिटिव चार्ज कार्बन वाला कंपाउंड जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो ऐसे कंपाउंड कौन से मिलते हैं तुमको, जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, जैसे कौन, अल्डिहाइड, कीटोन्स, साइनाइड, ये सब। चलो ठीक है,
अभी ये यहीं तक रहने दो, अगला क्लास में इसका स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म देखें।